प्रिय बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न पहले का तीसरा सवाल। तो 4 सही 1/8 इसका 10 प्रसार लिखना है, किस प्रकार का है। तो सबसे पहले इसको भिन्न बनाएंगे। भिन्न बनाने के लिए दोनों साइड की संख्याओं का गुणा करते हैं और ऊपर की संख्या जोड़ देते हैं। तो 4 8 32, 32 और 1 33। तो 33/8। चलिए अब 8 का भाग देना है 33 में, तो अपन रफ में भाग। चलिए तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 से ज्यादा ना हो पाए तो 8 चौको 32, 3 में से 2 गए 1, 3 में 3 गए बचा कुछ नहीं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएंगे। फिर 10 में से 8 घटाया बचा 2 और फिर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 दूनी 16, तो 10 में से 6 गए 4 और ये हो गया 2 और 2 में 2 गए कुछ नहीं, तो फिर 0 बढ़ा सकती हैं। तो 8 5 40, तो 40 में 40 गए बचा 0। तो इसका दशमलव प्रसार है 4.125, जो कि शांत है क्योंकि दशमलव लगने के बाद शेषफल 0 हो गया। तो चलिए लिखते हैं। इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे पहले 4.125 और लिख देंगे शांत दशमलव है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। तो सवाल 4 है 3/13, यानी 3 में 13 का भाग देना है और फिर देखना है कि दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो अपन इसमें रफ का प्रयोग करते हैं भाग देने के लिए। चलिए अब 13 का भाग देंगे 3 में, तो भाग नहीं जा रहा है इसलिए भागफल में 0 लगाकर दशमलव लगाते हैं और यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। तो 13 दूनी 26, 13 3 39 ज्यादा हो जाएंगे इसलिए 13 दूनी 26। 10 में से 6 घटाएंगे बचा 4, हासिल इसमें तो ये हो गया 3 और 3 में 3 घटाया बचा कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 13 3 39, तो फिर शेषफल बचा 1 और फिर 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब भाग जाएगा नहीं इसलिए 1 0 और बढ़ा सकते हैं। तो 1 0 और बढ़ाने के लिए भागफल में 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से ज्यादा ना हो पाए। तो 13 8 104 इसलिए ज्यादा होगा, इसलिए 13 7 91। तो अब घटाएंगे तो 10 में से 1 गए 9, ये हो गया 10 और 10 में 10 गए कुछ नहीं बचा 9। भाग नहीं जा रहा है इसलिए 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 13 7 91 चूंकि ज्यादा हुआ है इसलिए 13 6 78। तो 10 में से 8 गए 2, ये हो गए 8 और 9 में से 8 गए 1। अब 12 में भी भाग नहीं जाएगा इसलिए 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब 13 9 117, तो 20 में 0 को माने 10, 10 में 7 घटाएंगे बचा 3, ये हो गया 2, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 का कुछ नहीं, शेषफल आ गया 3। अब अपन जरा ऊपर देखते हैं कि अपन ने शुरुआत क्या की थी। 13 का भाग दिया था 3 में, 13 का भाग दिया था 3 में, भाग नहीं गया था तो 0 लगाकर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाया था। चूंकि अब शेषफल भी 3 आ गया तो भाग नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ 0 बढ़ाएंगे और तो इसका मतलब संख्या वही प्राप्त हो चुकी है। तो इसका मतलब फिर से ये भागफल आएगा, यानी ये फिर से अब चलता चला जाएगा। 13 दूनी 26 होंगे यहाँ पर क्योंकि 0 बढ़ चुका है, फिर 2 फिर 3 फिर वही इस भागफल आता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये बार बार आएंगे। तो इस पर अपन डैश लगा सकते हैं, इन संख्याओं पर डैश लगा सकते हैं, यानी ये संख्या अब यहाँ से फिर से आएगी। तो इसका चलिए इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार है 0.23076 यानी यहाँ से ये संख्याएं यहाँ पर डैश लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये फिर से वही संख्याएं आएंगी, यानी ये क्रम चलता चला जाएगा। तो ये अशांत दशमलव है। चलिए 5वां सवाल ले लेते हैं। चलिए 5वां सवाल है 2/11, यानी 11 का भाग देना है 2 में। चलिए रफ का उपयोग कर लेते हैं। तो
2/11 यानी 11 का भाग देना है 2 में। चलिए भाग नहीं जा रहा है इसलिए दशमलव जीरो लगाकर दशमलव लगा देते हैं और जीरो बढ़ा देते हैं। तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 11 एकम 11 और 10 में से 1 घटाएंगे तो बचा 9, ये हो गया 2 और 2 में से 2 गए, बचा कुछ नहीं। तो फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 11 8 88 और 10 में से 8 गए 2 और 9, यहाँ ये हो गए 9, 9 में से 9 गए, बचा कुछ नहीं। तो देखिए अपन ने 2 से शुरुआत की थी, 11 का भाग 2 में दिया था और 2 फिर आया। इसका मतलब 1 8 1 8 बार बार आते चले जाएंगे। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.18 और ये प्रक्रिया फिर चलती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे और फिर 11 एकम 11 करना पड़ेगा और फिर 9 बचेंगे, तो फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 11 8 88 फिर करना पड़ेगा, फिर 2 बच जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी ये। तो इसका दशमलव प्रसार है 0.18। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.18 और लिख सकते हैं शांत दशमलव है। लास्ट सवाल लिखते हैं, आखिरी सवाल। चलिए अगला सवाल है, छठवां सवाल 329/400। तो 400 का भाग देना है 329 में। चलिए 70 भाग देते हैं। 400 का भाग देना है 329 में। चलिए भाग नहीं जा रहा है इसलिए जीरो लगाकर दशमलव बढ़ाकर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब 400 का पहाड़ा पड़ना है 3290 से ज्यादा ना हो पाए। तो ये पहाड़ा थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल है। तो 408 देखते हैं तो 0 और 8 का गुणा 0 में किया तो 0, 8 चौको 32 यानी 408 होती है 3200 और 490 करके देखते हैं तो फिर अपन पाते हैं 9 चौको 36 यानी 3600। चूंकि लाना है 3290 या इससे कम तो 408 लिखेंगे 3200। अब घटाएंगे तो 0 और 9 में से 0 गए 9 और 2 में से 2 गए बचा कुछ नहीं और 3 में 3 गए बचा कुछ नहीं। चलिए अब शेष पर आ गया चूंकि 90। 400 का भाग देना है 90, भाग नहीं जा रहा है इसलिए एक जीरो और बढ़ा सकते हैं और 400 दूनी होती है 800। बहुत ही सरल पहाड़ा है, बना सकते हैं आप लोग। 0 में से 0 घटाए 0 और 0 में से 0 घटाए 0 और 9 में से 8 घटाए 1। तो शेष पर आ गया 100। फिर भी भाग नहीं जा रहा है इसलिए एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब ये होगा 1000 और 400 दूनी 800 और 400 तिया 1200। क्योंकि ज्यादा हो गए इसलिए 400 दूनी 800। तो फिर घटाते हैं तो 0 0 10 में से 8 गए 2, ये होगा और 1 में से 1 गए बचा कुछ नहीं। तो शेष पर आ गया 200। चूंकि फिर भाग नहीं जा रहा है इसलिए अपन फिर जीरो बढ़ा सकते हैं तो ये हो गए 2000। अब 400 का पहाड़ा पड़ना है 2000 से ज्यादा ना हो पाए। तो 400 पंचे होते हैं, देखिए 0 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 5 को 20 2000। तो 400 पंचे होते हैं 2000। तो 2000 में से 2000 घटाएंगे तो शेष पर आएगा 0 यानी इसका दशमलव प्रसार है 0.8। ये 800 पंचा करना है यहाँ पे 0.8225 यानी दशमलव लगने के बाद शेष पर 0 हो गया तो ये शांत दशमलव है। तो इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। दशमलव प्रसार लिख लेते हैं 0.8225 और ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव